ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 20 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज बोला, मीठे बच्चे, पिता के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। भगवान हमें अपना राइट हैंड बना रहे, किसके लिए? नए सतयुगी स्वर्ग की स्थापना के लिए। तो हर बात में हमें राइटियस बनना है, राइट कर्म करने हैं। प्रश्न: कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर: भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई संस्कार हो तो उसे निकाल दो। भगवान कह रहे, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं। तो भाव स्वभाव, एक तो क्रोध विकार तो अपने हैं ही, तो मनुष्य के विकार तो उनके साथ है ही, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या। और दूसरा, एक जाति पाति का जो भेदभाव होता है, ये भी बहुत बड़ा विकार है, जिससे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब को कितना गुजरना पड़ा था। वो अनटचेबल थे, लेकिन उन्होंने इतना अनटच्ड काम किया जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया। वहाँ तक कि उनसे शिक्षा का भी अधिकार लेने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें उनके साथ कोई नहीं बैठता था, मतलब अछूतों के साथ जो व्यवहार होता है। तो उनकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप में कुछ अनोखा करना चाहिए। हाँ, चलिए, उनकी कहानी से, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो इतने ज्ञानी थे कि उन्हें 64 विषयों के ज्ञाता थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाए थे उन्होंने। हाँ, उनके जीवन से हम 5 मुख्य बातों को सीखते हैं। पहला है शिक्षा की इच्छा। मैंने इतनी लगन थी उनके अंदर सीखने की कि वो कभी कभी तो प्यून से पहले पहुंच जाते थे। प्यून कहते भी थे कि आप सर, अरे कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है। वो 18-18 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे। हाँ, दूसरी बात, कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर, कहते हैं ना कि यदि हम साधारण कपड़े पहने हो तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस पहन लिया तो कुछ भी पहने, कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? हम सदा ही विजेता हैं, क्योंकि मन से हम कॉन्फिडेंट रहें। तीसरी बात, ज़िंदगी लंबी नहीं मगर महान होनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए क्या कर्तव्य करना, और हमें तो स्वयं भगवान मिल गए, तो हमारी ज़िंदगी तो महान वैसे ही है। बस नियम से चलना है, श्रीमत पे। चौथी पॉइंट, विजनरी होना, आगे की सोचना। उन्होंने, उस समय की बात है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की थी और वर्किंग आवर को 8 घंटे निश्चित किया था कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी का भी काम के घंटे। और पांचवी, बहुत इम्पोर्टेंट, उन्हें नीला आसमानी रंग बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि आसमान का रंग आसमानी होता है और आसमान सबके लिए समान होता है। तो उन्होंने समदृष्टि की बात सबको समझाई, है ना? कितनी अच्छी बात। तो इस तरह से हमें अपने मन को सदा संभाल के रखना है। कोई भी ऐसा वैसा संस्कार अगर है तो उसे निकाल देना है। गीत भी आज की मुरली का बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो मिला चुपके इशारा, हो मेरे दिल ने किया ये गवारा, गवारा, मेरे होठों पे बोल खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा यह गीत सुना। आत्मा गा रही है ना कि तकदीर जग गई। जब होठों पे बोल मुरली के आ गए, खुशी के गीत आ गए, तो देखो कैसे झूम रहे। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ पिता को याद करना, यही तो गुप्त मेहनत है। कि बाबा कह रहे कि तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हो, तुम अभी देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है
कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है ही, जिसे हिंदू धर्म कह दिया। धीरे धीरे ये बात सभी समझ जाएंगे। मैंने बाबा कह रहे हैं सबको बताओ कि तुम सनातन देवता धर्म के हो। उसको स्थापन करने के लिए तो भगवान आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। दिल्ली सत्युग की राजधानी है ना, तो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होती है और बच्चों को भी दिल्ली आना पड़ता है ना। तो देवताओं की कैपिटल भी है थी, तो दिल्ली में अच्छी रीति सर्विस करनी है। तो माया ऐसी है जो करने नहीं देती। बाबा ये भी कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस आदि करो, लेकिन माया बहुत विघन डालेगी, क्योंकि आजकल भाव स्वभाव बहुत हो गया है ना। तो इससे टकराना नहीं है। फिर बाबा कह रहे अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है ब्रह्मा, शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता भी सभी प्रजाओं के पिता है। वे आत्माओं के पिता शिव बाबा, और ब्रह्मा है ब्राह्मणों के पिता। तो हो गए ना प्रजापिता। इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं मामेकम याद करो तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। तो पतित पावन वही है, तो वो जब आए तभी तो बताए अपनी गति अपनी मति। दुर्गति से भगवान सदगति क्यों कैसे ले जाएंगे? पढ़ा कर ही तो। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी मेहनत की, परंतु सदगति तो हुई नहीं किसी की, फल कुछ भी नहीं मिला। और कहते हैं ना भक्ति के फल में भगवान मिलते हैं। तो मीठे मीठे बाबा को याद करो, वही सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते। तुम सबको जान चुके हो कि बाप से वर्षा ले रहे हैं। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में था नहीं। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र सदी सुनना, यह सब तुमने बहुत किया। इसको भक्ति कहते हैं, जिसमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं। सच बात है, इसको पढ़ने से ये थोड़ी कि हमें सब बनेंगे। तो भगवान हमें मुरली सुनाए, सारा रहस्य बता रहे हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी दो मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। भगवान कह रहे वरदान दिया बाबा ने। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी उसका फल, प्रत्यक्ष फल। क्योंकि संगम युग को बाबा ने पूरे युग को वरदानी युग दे दिया है। अभी पुरुषार्थ करेंगे, याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, बाबा जो बोलते हैं मीठा बन के दिखाएंगे, तो प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलेगा। अभी स्मृति स्वरूप अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। कहते हैं ना पानी की एक बूंद जब सागर में पड़ जाती है तो वो भी सागर बन जाती है। तो इस तरह से नहीं सोचना है कि हम समाज में हैं तो हम भी सामाजिक जैसा समाज कर रहा है वैसा करें, नहीं, उससे हट कर कुछ महान करें, है ना। तो उस महान बनने के लिए भगवान हमें चुना, भगवान ने, और हमें ये ज्ञान सुना रहा है जिससे हम हटकर श्रेष्ठ भाग्य बना लेंगे। तो इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद, फरियाद नहीं करना है। भक्ति में फरियाद करता है भगवान ये दे दो, भगवान वो कर दो, भगवान ऐसे करो, नहीं, ये सब नहीं। फरियाद करनी है तो अपनी आत्मा से करो, अपने आप से करो, कॉन्फिडेंस पहनो कि ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर सर्विस दी है, इसको हम दिल से निभाएंगे, जान से निभाएंगे। और कितनी बड़ी से बड़ी पेपर आ जाए हम उसमें हिलेंगे डुलेंगे नहीं। मदद दे दो, ये फरियाद नहीं करनी है। फरियाद मदद स्वयं की करनी है, क्योंकि भगवान ने तो सारा चार्ट दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे ऊपर आप ही कृपा हो जाएगी, मदद हो जाएगी, है ना। तो फरियादी बनकर निरंतर योगी अर्थात निरंतर याद में रहो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। स्वयं को मेहमान समझकर चलना अर्थात इस सृष्टि पर हम मेहमान हैं, हम तो आए बस अपना पार्ट प्ले करने, ड्रामा में एक्ट करने। हाँ, तो वही तो महान स्थिति का अनुभव करेंगे। महानता यही है कि अपनी महानता को किसी से बताना नहीं कि हम बहुत महान हैं, हम तो मेहमान हैं। ये जितनी भी विनाशी चीज़ें आंखों से दिखाई दे रही वो सब भगवान की है, हमें बस उसे अच्छी रीति यूज़ करना है, संबंध संपर्क सब के साथ अच्छा रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति। और कहते हैं ना क्रोध करने पर ईश्वर की अनुभूति होना बंद हो जाती है। यह सिद्ध करता है कि हम विकारों के कारण ही ईश्वर से दूर होते हैं, अन्यथा वो तो सदा ही हमसे बात करने के लिए खाली बैठे हैं। तो बस जब हम अपने अंदर से खाली हो जाएं, चारों तरफ से मन बुद्धि निकाल दे,
तो देखेंगे सामने ईश्वर बैठे हुए हैं, हमारे पास है। अच्छा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।